नमस्कार साथियों। आज भगवद गीता का 9वां अध्याय संपन्न हुआ, तो आइए इसके सार को संक्षेप में समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राज विद्या यानी राज गूढ़ योग का है, सबसे गुप्त ज्ञान कहलाता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का सबसे सुलभ और सर्वोच्च मार्ग बताया है। यह ज्ञान आस्था, प्रेम और समर्पण पर जोर देता है, जो भक्तों के कर्म के चक्र से मुक्त करता है। इसमें भगवान के सर्वव्यापी निराकार और साकार दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। आइए इस 9वें अध्याय के कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिलाते हैं। आपका सर्वोच्च ज्ञान यानी राज विद्या, भगवान कृष्ण इसे सबसे गुप्त और श्रेष्ठ विद्या कहते हैं, जो विज्ञान यानी अनुभव से युक्त है और इसे जानने पर मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दूसरा, सर्वव्यापी ईश्वर, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे अव्यक्त रूप से पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, व्याप्त हैं, समस्त जीव के अंतर्गत हैं, लेकिन वे निर्लिप्त रहते हैं, जैसे कि आकाश में वायु। वायु यानी हवा, समझ रहे हैं ना। पूरे आकाश में आकाश आपको दिखता है, वायु आपको नहीं दिखती है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ हूँ। भक्ति ही मार्ग है, भक्ति ही मार्ग है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई प्रेम पूर्वक उन्हें पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित कर देता है तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। जो कुछ भी कर्म करे उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। अनन्य भक्ति का फल, भगवान कहते हैं जो भक्त अन्य किसी की चिंता न करते हुए अनन्य भाव से भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान स्वयं उनके योगक्षेम यानी प्राप्ति और सुरक्षा का वहन करते हैं। सबसे सुगम मार्ग, भगवान कहते हैं यह ज्ञान सामान्य लोगों के लिए भी सुलभ है, जो आस्था के साथ उन पर विश्वास करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से मेरा अनवरत स्मरण करते हैं। मैं उनकी सभी आवश्यकताओं और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। प्रेम से मुझे जो अर्पित किया जाता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। अतः हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी करते हो, यज्ञ करते हो या तपस्या करते हो, उसे मुझे समर्पित कर दो। इस अध्याय का सार यह है कि ईश्वर को पाने के लिए जटिल यज्ञ या ज्ञान की नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और पूर्व समर्पण की आवश्यकता है। भगवान भक्तों के प्रति समान हैं और जो उन्हें प्रेम से भजते हैं वे भगवान में ही निवास करते हैं। साथियों, इस अध्याय को पढ़ने के बाद एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छे से समझ आई और मैं चाहता हूँ कि हमारे सनातनी युवा को वो चीज़ बताऊं। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के मार्ग अन्य युगों में बहुत मुश्किल था। सतयुग में तो अति दुर्लभ था, लेकिन फिर भी लोग करते थे। त्रेता में भी वही हाल था, द्वापर में भी वही हाल था, लेकिन कलयुग के लिए भगवान बहुत सरल कर दिए उन भगवत प्राप्ति का मार्ग। उन्होंने कहा कि जैसे जो भी व्यक्ति, जो भी साधक मेरा नाम सुमिरन करता है अनवरत, पूरे श्रद्धा और भाव के साथ, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ, उससे मिल जाता हूँ, उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। और भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग यही है, नाम सुमिरन। जिस किसी भी भगवान की आप इच्छा रखते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं कि जिसका भी आप नाम लेते हो, लक्ष्य में तो मैं हूँ। इसलिए अनवरत वही भाव से आप उनको ध्यान करो, मैं जरूर प्रसन्न होता हूँ।
जैसे कि उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक 100 मंजिला बिल्डिंग है, उधर जाने के 2 मार्ग, एक सीढ़ी बनी हुई है जिससे आपको चढ़ के जाना, और दूसरा एक लिफ्ट है जिसमें आप जल्दी चले जाओगे। तो मैं जानता हूँ आप सभी यही कहेंगे कि मैं लिफ्ट के माध्यम से जाऊँगा, लेकिन आप पहुँचेंगे कहाँ? 100वें फ्लोर पे। और सीढ़ी से भी चढ़ के जब आप जाएंगे तो पहुँचेंगे कहाँ? 100वें फ्लोर पे। तो सबसे आसान क्या है? लिफ्ट से जाना। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि कलयुग में जो भक्ति होती थी अन्य युगों में, जिस तरह से मैं लोगों को प्राप्त होता था, कलयुग में मैं लिफ्ट की तरह वो माध्यम बना देता हूँ। वो नाम सुमिरन है, मेरा नाम सुमिरन करो और लिफ्ट की तरह 100वें मंजिल तक पहुँच जाओ। तो साथियों, आशा करते हैं कि इस भक्ति गूढ़ ज्ञान को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और ज़रूर मैं फिर बार बार कहता हूँ और हर बार कहता हूँ, हर अध्याय में कहता हूँ कि डिटेल में जाने के लिए आप पढ़ेंगे तब बहुत कुछ समझ में आएगा। यकीन मानिए, भगवत गीता जो एक बार पढ़ लेगा वो बार बार पढ़ेगा। तो आशा करते हैं इस 9वें अध्याय के सार को आप समझ पाए होंगे और हम आपको कुछ बता पाए होंगे। नमस्कार।